Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइस संडे की शुरुआत हो चुकी है और 9 बज चुके हैं। हम आ गए हैं Q&A वाली वीडियो को लेकर और काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं इस वीडियो में। एंड तक आप लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग रोज़ सुबह ठीक 9 बजे नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। लगभग 2500 वीडियोज़ होने वाले हैं, तो हर रोज़ वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। हर संडे सवाल जवाब वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर चेक करनी है। अब अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ रहा हो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना नाम और अपना सवाल लिखना है, टेक्निकल क्वेश्चन लिखना है। हम आने वाले संडे में कोशिश करेंगे हम आपके सवाल का जवाब भी दे पाए। दोस्तों, इस वीडियो में जिन लोगों ने टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन के लिए जितने भी फीडबैक्स दिए हैं, सारे फीडबैक्स डेवलपर तक पहुंचा दिए जा चुके हैं और बहुत सारे चेंजेस कर दिए जा चुके हैं। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले जो अपडेट आए थे, दो अपडेट हमने पब्लिक में रोल आउट किए थे, तो वो अपडेट्स आप लोग ज़रूर कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो फीडबैक्स थे, वो सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं और नए नए अपडेट्स भी वहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। जिन लोगों की वीडियो की रिकमेंडेशन है, तो कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, कुछ होने वाली है, तो आप लोग बने रहें और इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। मतलब नॉन स्टॉप लगभग 40 सवालों के जवाब हम देने वाले हैं, तो और हर वीडियो में देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी वीडियो में, हर वीडियो में नॉन स्टॉप इतने सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, बीच में रुकते नहीं है। तो आप लोग से क्या चाहिए? बस अप्रिसिएशन, मोटिवेशन, है ना। तो वो कैसे मिलेगा? एक शेयर बटन से मिलेगा, आपके लाइक से मिलेगा, है ना। कई कई बार वीडियो में 100 लाइक भी नहीं होते यार, इतने सारे लोग वीडियोज़ देख के चले जाते हैं, 100 लाइक भी नहीं होते। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो नाम के साथ कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी लिखिए। आने वाले संडे में आपका जवाब ज़रूर देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला सवाल है प्रवीण जी का। ये कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में लेंस टॉक वाला फीचर आएगा नहीं। फ़िलहाल तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ बहुत सारी एडवांस चीज़ें सोची हुई है जो आने वाले समय में अपडेट में आपको देखने के लिए जो है मिलेगी। यासिन जी का सवाल है कि एसर का लैपटॉप उन्होंने लिया है, एनवीडिया लेटेस्ट है, तो क्या हम इसमें मल्टीपल वॉइस यूज़ कर सकते हैं मोबाइल की तरह? बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपको बस एड ऑन जो है एनवीडिया के जो है साथ डाउनलोड करने पड़ेंगे, तब आप इजीली जो है मल्टीपल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। फनकार अली जी कहते हैं कि अपनी वॉइस को कस्टम सेट करने के बाद टॉप सेट में आवाज़ कम आता है। बिल्कुल उसमें कम आवाज़ होता है, इनिशियल लेवल पे है, नया नया एप्लीकेशन है। फीडबैक दीजिए डेवलपर को, आप फीडबैक दोगे तो इसमें इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी। और 2-3 बार के एक ही ऑडियो में एक वो टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट कर दे रहा है, तो एक्यूरेसी आप लोग समझ ही सकते हो, है ना, कैसी होगी। लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय हो सकता है इसमें इंप्रूवमेंट हो। आप फीडबैक दीजिए इनके डेवलपर्स को। जैन जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है, टॉकबैक किसी भी इमेज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। देखिए सैमसंग के फ़ोन में सैमसंग का टॉकबैक चलता है, तो उसमें समस्या है। उसमें गूगल टॉकबैक इंस्टॉल करेंगे तो आप अच्छे से इमेज को डिस्क्राइब कर पाओगे। नूर जी कहते हैं कि PDF OCR करने पर एरर आ रहा है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, उसको फिक्स कर दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हो अभी लेटेस्ट अपडेट के बाद। सूरज कुमार जी कहते हैं कि Oppo 6X 5G है, एंड्रॉयड 15 में एंड्रॉयड 16 मिला है, क्या इसमें एंड्रॉयड 17 मिलेगा? 2 अपडेट मिलने वाली थी इस फ़ोन को, आप चेकआउट कीजिए। और आपने ये भी पूछा कि जेमिनी में डीप रिसर्च, अब चैट बॉक्स में आ गया, आप डायरेक्टली उसको कमांड दो, प्रॉम्प्ट दो डीप रिसर्च के लिए, तो वो आपके लिए डीप रिसर्च कर देगा। आप बस डीप रिसर्च के लिए प्रॉपर प्रॉम्प्ट आप उसको दोगे तो वो काम करेगा। अब्दुल जी कहते हैं कि Redmi Note 13 Pro खरीदना चाहिए, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बढ़िया है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो खरीद सकते हो, इंडिया से हो तो अभी लेटेस्ट 15 आ रहा है, अभी तो 17 भी आने वाले, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर पाकिस्तान से हो तो वहाँ पे फ़िलहाल यही चल रहा है, तो आप बिल्कुल अपने लिए ये वाला फ़ोन ले सकते हो। दिलीप जी कहते हैं कि OnePlus का फ़ोन है और ऑटो TTS में समस्या हो रही है, OnePlus का फ़ोन। देखिए ऑटो TTS का भी जो लेटेस्ट अपडेट आया ना, उसमें समस्या है। अभी अपडेट के बाद ये फिक्स कर दिया जाएगा, डेवलपर्स तक फीडबैक पहुँच गए हैं, तो आप वेट करिए, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम को जो है सोल्यूशन हो जाएगा। संस्कृति जी कहते हैं कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन वर्क फ्लो API की ऐड करने के लिए API की वीडियो सेलेक्ट करते हैं ऐड करने के बाद, तो कोटा एग्जॉस्ट ऐसा बता रहा है। तो आपकी API की का कोटा जो है ख़त्म हो गया है, इसीलिए वो ऐसा बता रहा है। आपको थोड़ा वेट करना होगा, वापस कोटा जो है मतलब
रिन्यू होगा उसके बाद आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। विकास जी कहते हैं कि अपने फ़ोन से लैपटॉप को कनेक्ट करके वॉइस से जो है ऑपरेट होता है, वॉइस से यूज़ होता है। तो ये जॉस के साथ कैसे होगा? जॉस के साथ होगा ही नहीं। अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप एनवीडिया का यूज़ करते हुए अपने फ़ोन से ही वॉइस कमांड से अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में ये सुविधा आपको मिलती है। जॉस के लिए फ़िलहाल आपको वेट करना होगा, उसके लिए कोई कुछ चीज़ें सोची नहीं है और शायद ये फ़िलहाल के लिए तो संभव नहीं है। यूज़र कहते हैं कि कीबोर्ड पर टाइप करने के बाद स्पेस देते हैं तो शब्द अनाउंस नहीं करता। आप एक बार टॉकबैक सेटिंग में ये चीज़ देखिए कि वो अनाउंस करने के लिए वहाँ पर जो आप जब टाइप करने जाते हो तो ए अल्फ़ा, आप शायद इसी की बात करो, या फिर टाइप करने के बाद स्पेस देते हो तो वो अनाउंस नहीं करता। तो ये जीबोर्ड की समस्या है। तो आप उसके लिए जो है ना अपडेट के लिए वेट करिए, क्योंकि अगर ये अपडेट में प्रॉब्लम हुआ है तो अपडेट के बाद ही ये सॉर्ट आउट हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये ए अल्फ़ा जो बोल रहा है उसके लिए अगर बोल रहे हो तो आपको टॉकबैक सेटिंग में जाकर देखना है। ऋषिकांत जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन अब पेड तो नहीं हो जाएगा। फ़िलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और ऐसी आगे कोई चांसेस भी फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही। वैष्णवी जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है M17, 1 महीने पहले ही फ़ोन लिया है, डिस्क्राइब इमेज नहीं कर रहे। सैमसंग टॉकबैक में ये फ़ीचर ठीक से काम नहीं करता है। गूगल टॉकबैक में ये फ़ीचर है, सैमसंग के फ़ोन में ये फ़ीचर सही से काम नहीं करता। इसके लिए गूगल टॉकबैक ही आपको यूज़ करना होगा, तभी आप वो कर पाओगे। अशरफुल जी कहते हैं कि बोल्ट के ड्रीम और स्नैप वाले वॉच में टॉकबैक है या नहीं, सिम कार्ड लग जाता है। नहीं, टॉकबैक नहीं है। टॉकबैक सैमसंग एप्पल में ही है, देखने के लिए मिलता है वॉच में। बोट के वॉच में अभी तक टॉकबैक हमने नहीं देखा। बहुत सारी बोट की स्मार्ट वॉच देखी लेकिन टॉकबैक वाली नहीं देखी। मंगेश जी कहते हैं कि 2026 में सबसे एक्सेसिबल ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज का आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही ब्राउज़र बहुत एक्सेसिबल है। शिव जी कहते हैं कि गूगल जेमिनी लाइव में बार बार आवाज़ बदल जाती है तो उसे कैसे ठीक करें? देखिए ये आप ठीक नहीं कर सकते, आप वॉइस चेंज करके देखिए, लेकिन वो पिच रेट कई बार लो हाई कर लेता है बोलने, तो ये गूगल जेमिनी में प्रॉब्लम है। आने वाले अपडेट में फिक्स हो जाएगा, आप रिपोर्ट करिए उस चीज़ के लिए। हमने भी रिपोर्ट की हुई है और ये चीज़ प्रॉपर हो तो सही है, मेल फीमेल वॉइस एक साथ ज़रूरत के हिसाब से बोले तो वो सही है, लेकिन ये मतलब इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में थोड़ा सा समस्या हो रही है। बाकी आप फीडबैक दे सकते हो। अभी आप उसके लिए जो है सॉर्ट आउट नहीं कर सकते इस चीज़ को। हाफिज़ अतीक जी कहते हैं कि गूगल मैसेजेस में सारे मैसेजेस को एक साथ डिलीट कैसे करें? आपको सिलेक्ट करना होगा वन बाय वन सारे, उसके बाद वन टाइम में डिलीट कर सकते हो। बिना सिलेक्ट किए आप नहीं डिलीट कर सकते। आयुष जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का टॉकिंग कैमरा जो है सिर्फ फेस रिकग्नाइज कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज नहीं। ऑब्जेक्ट के लिए है ही नहीं, वो फिलहाल फेस के लिए ही है, फेस के लिए ही उसका यूज़ कर पाओगे। यूज़र कहते हैं कि क्या हम चलती ट्रेन में चार्ट देख सकते हैं, क्या वो एक्सेसिबल है? नहीं, फिलहाल एक्सेसिबल नहीं है। पुरानी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, नई वेबसाइट में चेक नहीं किया, लेकिन हाँ पुरानी वेबसाइट में एक्सेसिबल नहीं है ये चीज़। अर्चिता जी कहते हैं कि मुझे मिनी ब्लॉग एडिट करना है, कैसे करेंगे? देखिए मिनी ब्लॉग आप रिकॉर्ड करोगे, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है इस पर डिपेंड करता है। इफेक्ट लगाना है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, तो आप इजीली लगा सकते हो इस चीज़ के लिए। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, आप यूज़ कर सकते हैं। कार्तिक जी कहते हैं कि रेडमी के फ़ोन में फोकस ब्रिज काम नहीं कर रहा है, मोटरोला के फ़ोन दृष्टिबाधित लोगों के लिए सही होते हैं या नहीं? बिल्कुल, मोटरोला के फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड है और ये मतलब एक्सेसिबल होते हैं, टॉकबैक के साथ बिल्कुल काम करते हैं, कोई समस्या नहीं आती। और आपने ये नहीं बताया कि फोकस ब्रिज क्या समस्या कर रहा है। संजीव जी कहते हैं कि मेरा मोबाइल में यूट्यूब देखते समय जो यूट्यूब के में लिखा हुआ आता है वो टॉकबैक बोलता रहता है। इस पर हमने सोल्यूशन में बताया था, स्पोकन फीडबैक कैप्शन। अब ये सोल्यूशन का कर सकते हो। इस चीज़ के लिए ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए वो यूट्यूब की प्रॉब्लम वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी स्पोकन फीडबैक ऑफ करके भी आप ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि मेरे पास रेडमी 9 है, एंड्रॉयड 10 है, सिक्योरिटी अपडेट ना आने पर फ़ोन हैक हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए अगर आपके फ़ोन में डेटा क्या है, इंपॉर्टेंट डेटा हो तो आप बिल्कुल फ़ोन चेंज करिए, लेकिन आपको बस बेसिक यूज़ ही करना है तो जब तक चल रहा है तब तक चलाइए, यही कहा जा सकता है। बाकी हाँ एंड्रॉयड 10 है तो अपग्रेड डेफिनेटली करना चाहिए, काफ़ी पुराना है। अकबर जी कहते हैं कि रेडमी के फ़ोन में वॉइस इनपुट काम नहीं कर रहा, क्या करें? इस पर कई सारी वीडियोज़ में मैंने बताया। रेगुलर अगर आप वीडियोज़ देखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रेडमी के फ़ोन में एडवांस में जाके सेकेंड वाले ऑप्शन को आप चेक कीजिए एक बार, और फिर फ़ोन रिस्टार्ट करके आप यूज़ करिए तो वॉइस इनपुट भी चलेगा, जेमिनी भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है।
गुरु सिंह कहते हैं कि मेरा फ़ोन 2 दिन के बाद अपने आप साइलेंट मोड में चला जाता है, क्या करें? रेडमी का ही फ़ोन है आपका, आप टॉकबैक को ऑफ़ करते हो तब ये समस्या आती है। टॉकबैक ऑन ऑफ करते समय जब आप ऑन करके ऑफ़ करते हो तो फ़ोन ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। रेडमी की एक यूआई में ये समस्या आई थी। दशर जी कहते हैं कि आधार कार्ड के नए एप्लीकेशन में फेस रिकग्नाइज नहीं हो रहा है। ये भी एक रिपोर्ट करने वाली चीज़ है। ट्विटर पे ट्वीट करो, रिपोर्ट करो इस चीज़ के लिए। जितना ज़्यादा रिपोर्ट करोगे जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम फिक्स होगा। अब जिन लोगों की आई साइट बराबर नहीं है, मतलब आँखों में प्रॉपर नहीं है, तो वो उनके फेस रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, तो ये समस्या है, आपको रिपोर्ट करना है। जुबैर जी कहते हैं कि टॉकबैक सेटिंग में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर आपका फ़ोन सैमसंग का नहीं है तो एडवांस में जाके आप वहाँ पर देखिए, आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। अरहान जी कहते हैं कि ई स्पीक टीटीएस का यूज़ करते समय वॉइस इनपुट काम नहीं कर रहा, वर्जन दूसरा चेंज करिए, दूसरा यूज़ करिए तो काम करने लगेगा वहाँ पर। अबूज़र खान जी कहते हैं कि क्या फोकस ब्रिज को गेम के साथ एक्सेसिबल किया जाता है? कि गेम के साथ कैसे एक्सेसिबल किया जा सकता है ना, फोकस ब्रिज एक टाइम पे एक ही स्क्रीन को स्कैन करता है ना, जो स्कैन किया हुआ है उसके लिए एक वो आपको लेआउट बना के दे देता है। अब स्क्रीन चेंज हो गई तो आपको दोबारा से वो स्कैन करना पड़ेगा, इसीलिए वो गेम के साथ एक्सेसिबल नहीं हो सकता। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। उमा जी कहते हैं कि टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए इन्विजन एआई में सुविधा है, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ टेक असिस्टेंट फुल लाइन एप्लीकेशन में भी आप वहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। शामू महातो जी कहते हैं कि कोई ऑफलाइन पेपर संभाल के रखना है तो कहाँ पे संभाल के रख सकते हैं? अपने सिक्योर वॉलेट में या फिर गूगल ड्राइव में, आप कहीं पर भी संभाल के रख सकते हो उसका पीडीएफ क्रिएट करके। विनोद जी कहते हैं कि यूट्यूब की सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में शो प्लेयर कंट्रोल ऑन कर रखा है, फिर भी प्लेयर कंट्रोल स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते। यूट्यूब के लेटेस्ट अपडेट में समस्या है ये, आप स्वाइप करके देख सकते हो या फिर नॉर्मल एक्सप्लोर बाय टच में टाइटल के थोड़ा सा ऊपर टच करोगे तो आपको वो बटन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यूज़र कहते हैं कि टेलीग्राम पे मैसेज करने की कोशिश करते हैं, आपका मैसेज करना रिस्ट्रिक्शन हो गया है, ऐसा आपने लिखा है यहाँ पर। तो आप जो है टेलीग्राम को रिपोर्ट करिए, हो सकता है आपने कुछ अनवांटेड चीज़ें वहाँ पर की, इसीलिए आपको मैसेज नहीं किया जाने दे रहा है। तो आप टेलीग्राम को इस बारे में बताएं, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपका प्रॉब्लम वहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी चैट में कर रहे हो तो, अगर ग्रुप में हो रहा है तो उस ग्रुप की तरफ से ये किया गया है। अगर इंडिविजुअल चैट में आपने लिखा है तो इंडिविजुअल चैट में हो रहा है तो इसके लिए फिर आपको टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट करना होगा, तभी जो है आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। कैलाश जी कहते हैं कि गूगल कीबोर्ड का डेटा क्लियर कैसे करते हैं? सेटिंग में जाइए, ऐप्स में जाए, वहाँ पर गूगल कीबोर्ड को ढूंढिए और डेटा क्लियर कर दीजिए, वहाँ पर डेटा में डेटा क्लियर कर दीजिए, हो जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं कि गूगल कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, गूगल कीबोर्ड में जब टाइप करते हैं पहला कैरेक्टर टाइप नहीं होता और जब टाइप करने जाते हैं तो जो टाइप करते हैं वो नहीं होता, कुछ और ही होता है। लेटेस्ट अपडेट में ये भी समस्या है कि पहला कैरेक्टर टाइप नहीं होता है, तो इसके लिए आपको रिपोर्ट करना है। इसके लिए कोई अलग से सेटिंग नहीं है, आपको रिपोर्ट ही करना है गूगल वालों को। जब रिपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा फीडबैक देंगे तभी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होंगे। मोहम्मद इम्तियाज़ जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, कैमरा का उपयोग करते हैं, टॉकिंग कैमरा का, तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है लेटेस्ट अपडेट में, आप अपडेट कर लीजिए। गूगल टीटीएस का अपडेट करते समय, गूगल टीटीएस का यूज़ करते समय काफ़ी लेटेंसी, देखिए लेटेंसी आप टाइपिंग के समय यूज़ करते हो, कीबोर्ड देरी से आपका अनाउंस करता है, तो जिस लैंग्वेज का वॉइस आपने रखा हुआ उसी लैंग्वेज का कीबोर्ड यूज़ करिए, या फिर जिस लैंग्वेज का कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हो उसी लैंग्वेज का वॉइस सेट करिए, तो लेटेंसी आपको मतलब नहीं आएगी। जो जुनैद जी कहते हैं कि सैमसंग का A73 वाला फ़ोन है, सैमसंग का जो डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप है उसमें एक्सप्लोर बाय टच से कॉल बटन नहीं मिलता, ट्रू फ़ोन यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए बोल रहा है, डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ेगा तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। मौसिम जी कहते हैं कि एपीआई की जनरेट करने पर एपीआई की जनरेट नहीं हो रही, गूगल की ओर से समस्या है, जब तक ये फिक्स नहीं करता तब तक आपको वेट करना होगा। बाकी आप ब्राउज़र और इंटरनेट प्रोवाइडर, मतलब ये आपका वाईफाई जो है, चेंज करके देखिए और फिर ट्राई करके देखिए। इनकॉग्निटो मोड में भी आप ट्राई करके देखिएगा एक बार। यूज़र कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन में गूगल टॉकबैक इंस्टॉल किया है, उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एडवांस में देखिए, एडवांस में आपको मिल सकता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल, और काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने की हमने कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आएंगे, जवाब समझ में आएंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। हर रोज़ जो वीडियोस बनती है उसमें इतने एफर्ट्स नहीं लगते, इसी वीडियो में ज़्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं। तो ज़रूर सभी के साथ शेयर और लाइक वीडियो में करके ही जाना, ये किए बिना आपको जाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके भी सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। आने वाले संडे में हम आपके सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और अगर इंस्टॉल है तो अपडेट करिए।